नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में। और मैं हूं धर्मेंद्र सोनवानी। आज तारीख है 23 जनवरी और आज बिल्कुल दिन भर बदली वाला मौसम है और रात से ही पानी आ रहा है। सुबह 10-11 बजे तक पानी आया और अभी जाकर पानी कुछ खुला है और हम लोग बाहर निकले हैं घर से अभी। और सुबह से ही ऐसी तेज़ हवा चल रही है, झंडा देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि पानी भी आ चुका है और अभी भी बादल छाए हुए हैं और अभी बिल्कुल कोहरे वाला मौसम दिख रहा है चारों तरफ। और चारों तरफ का व्यू देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा छाया होगा, शाम होती है उस टाइप का लग रहा है। और यहाँ से पहाड़ देखिए, बिल्कुल कोहरे की धुंध में छिपी हुई है, साफ नहीं दिख रही है पहाड़। यहाँ से धुआं धुआं टाइप का प्रतीत हो रहा है। और ये आम के पेड़ में बढ़िया मोर लगे हुए हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये मोर झड़ जाएंगे और फिर आम ठीक से नहीं फलेगा। और अभय आज स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी और अभिषेक भी नहीं गया स्कूल, घर में ही है, घर में पढ़ाई कर रहा है अभिषेक। और अभय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। और इस वाली गली का कुछ ऐसा व्यू है, बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है गांव में। गांव के लोग सब अपने अपने काम में निकल गए हैं, जैसे मौसम खुला वैसे ही। और ये आप लोगों को जो भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, इसे हमने कल फहराए थे अयोध्या में। श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया कार्यक्रम था कल हमारे गाँव में। मंदिर में दिन भर सुंदरकांड और हवन पूजन चलता रहा, शाम को पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भंडारे में लवे का प्रसाद बटा। और शाम को हम लोगों ने दीपक जलाए घर में और बच्चों ने पटाखे फोड़े। बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल लग रहा था फिर गांव में। और इस छत के ऊपर हम लोगों ने गोबर के कंडे बना के रखे हुए थे। और रात के समय पानी आया, उस समय हम लोग सोए हुए थे नींद में से, तो पता ही नहीं चला कि कब पानी स्टार्ट हुआ। और जैसे ही आँख खुली तो बारिश एकदम तेज़ थी, तो इनको उठाने से कोई फ़ायदा समझ में आया नहीं, तो हम लोगों ने इसे भीगने ही दिया क्योंकि पहले ही भीग चुके थे। अब ये सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। एक दिन में 25 से 30 कंडे बनते हैं, तो इतने कंडे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, लगभग ये 8 से 10 दिनों की मेहनत के कंडे हैं। अब ये गीले हो चुके हैं और सूखेंगे तो भी उतने अच्छे से नहीं जलेंगे। परसों के दिन से ही बादल छाए हुए थे, तो ये कुछ सूखी लकड़ियाँ हम लोगों ने खाना बनाने के लिए घर के अंदर ला के रखे थे। तो अच्छा हुआ, ये हमें खाना बनाने में काम आ जाएगी, नहीं तो ये सारी गीली हो जाती है और हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता। और बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ थी, ये सारी गीली हो चुकी है। अब इनको उपयोग में लेने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन तक सुखाना पड़ेगा, तब जाकर के काम में आएगी। यहाँ पर गायें बनती हैं, ये जगह भी पूरी गीली हो चुकी है। हम गायों को गौशाला से हम लोग बाहर नहीं निकालते, अंदर ही रहती है। गौशाला के अंदर ही गायों को चारा पानी करना पड़ता है। सुबह 9 बजे गाय की आता है, चराने के लिए लेकर जाता है, गायों को भी शाम को लेकर के आता है। तो बाहर वैसे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सुबह निकालना पड़ता है कुछ समय के लिए। लेकिन अभी हम लोग सुबह बाहर नहीं निकाल रहे हैं, गौशाला के अंदर ही साफ़ सफाई करके वहीं पर चारा पानी कर देते हैं। उसके बाद गाय चरने के लिए चली जाती है दिन भर। और बाड़ी में हमने थोड़ी सी सरसों बो के रखे थे, तो इसमें बहुत बढ़िया फूल आए हुए हैं। और 4-5 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, घर में ही रहा और खेत भी नहीं गया और कहीं भी कुछ काम करने के लिए नहीं गया। तो घर में बैठे बैठे मैंने अपने घर में अपनी मिसेस का और अपने बच्चों का YouTube चैनल ओपन कर दिया है। पहले मेरे पास में एक ही YouTube चैनल था, अब 3 और YouTube चैनल को संभालने की जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरे ऊपर। अब मेरा काम बढ़ गया है और मेरे ऊपर में अब 4 YouTube चैनल को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने घर में सभी का YouTube चैनल खोल दिया है। अभिषेक और अभय का किड्स चैनल है और अभिषेक की मम्मी का जो बड़ों पर रहता है वाला चैनल है, और मेरा तो पहले का खुद का चैनल है ही। अब चारों चैनल के वीडियो को एडिट करना पड़ेगा और उसे अपलोड करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। अपने परिवार वालों का व्लॉग चैनल ओपन करने का कारण यह है कि व्लॉग बनाने से इंसान की झिझक खत्म होती है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से कैमरे के सामने कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो वह कुछ बोल या बता नहीं पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि कैमरे के सामने क्या बोलना है। यदि उसे पता हो कैमरे के सामने क्या बोलना है, फिर भी झिझक या शर्मा के कारण कुछ बोल नहीं पाता, व्लॉग बनाने से इंसान की यह कमी दूर होती है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्लॉग क्यों बनाया जाता है। व्लॉग अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करने के लिए बनाया जाता है। आप जिस भी एटमॉस्फेयर में जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ का अनुभव आप व्लॉग बनाकर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कहीं घूमने जाने पर, कोई उत्सव मनाने पर, किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर, या फिर गाँव या शहर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ के तौर तरीके आप दूसरों के साथ व्लॉग बनाकर शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने परिवार के सभी लोगों का व्लॉग चैनल ओपन तो कर दिया है, लेकिन अभय और अभिषेक को केवल छुट्टी वाले दिन ही व्लॉग बनाने की परमिशन है, बाकी दिन वो पढ़ाई करेंगे। मैं और मेरी वाइफ डेली व्लॉग बनाएंगे। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल रवि डिजिटल आर्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।